ठीक है। ये अब पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि आपका पहला कॉन्सेप्ट और पहली क्लास और पहला मतलब स्टार्टिंग में जो चीज़ें नहीं कभी खाई नहीं हो, पहली बार चीज़ दिख जाती है तो बच्चे कहते हैं बड़ा मज़ा आया था, वो क्या था। फिर 2 बार खाओ 3 बार खाओ फिर तो कहीं भी दिख जाए अरे खा रखी है, उसका मतलब क्या है कि पढ़ रखा है, देख रखा है ना। अभी आपने नहीं देखा था, अब जब देखोगे इस चीज़ को तो आप समझोगे हाँ कि चीज़ क्या थी। चीज़ का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री जो है चैप्टर का नाम, इसका मतलब क्या है जरा नाम समझे कि ट्री मतलब 3 साइड, ठीक है, और मेजरमेंट करना है आपको, 3 साइड मेजरमेंट करना है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। जैसे जो मेट्री है मेजर हो गया ट्रिग्नोमेट्री, 3 साइड आपको मेजरमेंट करना है, उसको नाम दे दिया ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। जैसे मान लो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपको दिखेगा ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ठीक है। इसमें आपका ये आपका बेस हो जाएगा तो बी बोलूँगा, और जो आपका ये 90 डिग्री ऐसे एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ बनेगा और ये पी से बोलूँगा, क्या बोलूँगा? पी, परपेंडिकुलर। और इस वाले साइड को बोलूँगा हाइपोटेनियस, जिसको एच से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो अब इसी में आपको मैं बताऊँगा पहले कि जैसे आपका पहला आएगा साइन, ठीक है। साइन को इतना लिखते हैं कि साइन थीटा, ठीक है। मतलब अगर पूरा मैं कोई बच्चा सिन पढ़ने लगता है और सिन थीटा लिखते हैं, लेकिन इसे एक्चुअली साइन थीटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ ई नहीं लगाते, थीटा लगाते हैं। ऐसे साइन के बाद क्या जाएगा? कोसाइन हो जाएगा। कोसाइन होता है लेकिन हम उसको क्या पढ़ते हैं शॉर्टकट में? कोस थीटा। क्या पढ़ते हैं? कोस थीटा पढ़ेंगे, ठीक है। थीटा यहाँ पे एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ पे एंगल होगा, 30 डिग्री यहाँ 45 डिग्री होगा, वो सब रिप्रेजेंट करेगा थीटा। तो जब भी मैं थीटा का नाम लूँगा तो आपके दिमाग में यहाँ बत्ती जलनी चाहिए कि यहाँ पर डिग्री की बात हो रही है, यहाँ डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब यहाँ पे साइन आ गया, कोसाइन आ गया, इस तरह से कोई होता है, टेन होता है, उसे टेन को टेंजेंट लिखते हैं, पूरा नाम टेंजेंट बोलते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं उसको टेन थीटा है, ऐसे टेन थीटा मैं पढ़ूंगा क्योंकि आपको ये अभी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि टेन को टेंजेंट बोलते हैं, लेकिन यूज़ आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे चैप्टर के अंदर में जब पढ़ाऊँगा तो सिर्फ यही शॉर्टकट में यूज़ करूँगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि टेन थीटा को पूरा नाम होता है टेंजेंट, और कोस थीटा का पूरा नाम होता है कोसाइन, और साइन थीटा को पूरा नाम साइन होता है, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? सेकेंट आ जाएगा। सेकेंड होता है वो आपको सेक पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ेगा? सेक थीटा पढ़ा जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा आपका एक होता है कोसेकेंट होता है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे आप? कोसेक पढ़ोगे, कोसेक थीटा पढ़ोगे, इतना पढ़ोगे, ठीक है। और लास्ट आ जाएगा कोट जेंट लिखा हुआ, उसको हम पढ़ेंगे कोट थीटा पढ़ेंगे, ध्यान देगा इस बात को। ये पूरा का पूरा नाम है, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा होता कि क्वेश्चन में देखो कुछ भी आ सकता है कभी कभार, ठीक है। अभी नया पैटर्न जब स्टार्टिंग में बना था ना तो इतना इजी पेपर बनाया गया था एमसीक्यू टाइप में। अब तो आपको पता लग गया है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपको पता लग गया तो 3 साल से। जब स्टार्टिंग जब फर्स्ट टाइम आया था एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर बन के, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें ही पूछ लिया गया था कि टेंजेंट का एब्रीविएशन क्या है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो उसमें ऑप्शन डालता था A B C D 4 ऑप्शन देता था, तो जिस बच्चे को टेन थीटा को बोलते टेंजेंट, वो टेंजेंट पे टिक लगा के आ जाएगा। तो इस तरीके से एमसीक्यू है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ये डिस्कस कर लेता हूँ। अब पहले नहीं करता था, पहले मैं सीधे यही बताता था कि साइन थीटा कोस थीटा होता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया बात ये आएगी आपको, जैसे मान लो इसको आपको साइन थीटा और कोस थीटा, और ये आपका टेन थीटा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, ये आ जाएगा आपका कोट थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग वाली बात आती है कि एक तो आप पी और पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा और भरा, इस तरीके से ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। दूसरा ट्रिक आप ये भी याद कर सकते हैं, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ठीक है। ये आप बोल सकते हो, लेकिन घर में मत बोलना, ठीक है, घर में मत बोलना ये बातें।
ठीक है। हाँ, घर में उसी वही बोलेगा जो पापा बियर पीते हैं, तो अपने पापा से डिस्कस कर सकते हो कि पापा बियर पियोगे, तो पापा तुरंत जवाब देंगे हाँ हाँ बेटा ले आ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पापा बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो कहते ना पापा मैं अपना ट्रिक का फॉर्मूला याद कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, आपको ला के नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तो बस याद कर रहा हूँ पापा बियर पियोगे। और सेकेंड चीज़, कोई पंडित है भाई साहब, बियर का नाम नहीं ले पाएगा, याद नहीं कर पा रहा है, तो पंडित प्रसाद क्या बोलोगे? पंडित वाला तो मुझे भी कॉन्सेप्ट जाने है, पंडित तो बोलते हैं ना, और बद्रीनाथ प्रसाद, और ये क्या है, हरी बाबू, जो भी बोलना चाहते हो, नहीं जो भी बोलना चाहता है, सुनो, जो भी बोलना चाहते हो बोल लो। मैं तो अपनी लाइफ में यही याद किया था कि पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो मैं यही इजी लगता था मुझे। ठीक है, और मेरे दोस्त होते थे हिंदू, मैं होता था मुसलमान, तो मुझे डायलॉग सुनाने के लिए बोलते थे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो मैं चिढ़ता थोड़ी ना था, मैं भी तो हिंदुस्तान में रहता था, कौन सा पाकिस्तान में रहता हूँ चिढ़ जाऊँगा मैं, हैं? तो वो ऐसे याद करके सुनाते रहते थे मुझे, तो आप भी याद कर सकते हो। इससे क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखो, अब आगे बढ़ते हैं। जब भी मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोलूँगा, तो आपके दिमाग में पी अपन एच आएगा, क्या आएगा? पी अपन में एच आएगा। तो पी साइन थीटा की बात कर रहा हूँ तो पी अपन में एच। अब ये पी और एच क्या है, मैंने बताया अभी, पी क्या है परपेंडिकुलर और एच क्या है हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर आपको दो वैल्यू पता है तो आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसी मैंने कहा कि कोस थीटा बता, तो क्या बोलोगे? बी अपन में एच, बी क्या है आपका बेस हो गया। ठीक है, और एच क्या है हाइपोटेनियस हो गया। उसके बाद टेन थीटा बोलूँगा तो क्या बोलोगे? टेन थीटा पी अपॉन में बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस है। और इसी प्रकार से आप बोलोगे कोसेक थीटा तो क्या बोलोगे? एच बाई पी। और सेक थीटा क्या बोलोगे? एच बाई बी। और कोट थीटा क्या बोलोगे? बी अपॉन में पी। कोट थीटा बी अपॉन में पी। बात समझ में आ रहा है दिव्यांशु, सुधांशु? क्या नाम है? रौनक, रोहन। तो इधर ध्यान रखना बेटा इस चीज़ का। तो ये सारा आप अभी कॉपी करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। जरा इसे पॉज करें।